13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन। जगह अमृतसर, जालियांवाला बाग। पंजाब और हरियाणा के किसान रबी की फसलों के बाद इस दिन को त्योहार की तरह मनाते हैं और इसी दिन 13 अप्रैल 1699 को 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। एक बड़ा पर्व, हजारों लोगों की भीड़, बड़ा ही रौनक सा माहौल। बाजार में मेवे और पेड़े की खुशबू फैली हुई थी। बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी ने नए कपड़े पहने थे। हर्षो उल्लास के साथ मेले में शरीक हो रहे थे। वहीं बाजार के करीब एक मैदान में एक सभा भी आयोजित हुई थी, अंग्रेजों के रॉलेट एक्ट के खिलाफ। दोस्तों, रॉलेट एक्ट के बारे में आपको बता दूं कि यह अंग्रेजों द्वारा लगाया गया वो कानून था जिसमें सिर्फ शक के आधार पर किसी भी भारतीय को बिना किसी सुनवाई के या बिना किसी वारंट के जेल में डाल दिया जाएगा और बिना किसी जवाबदेही के मुकदमा भी चला दिया जाता था। इसी के विरोध में लोग शांत तरीके से आए हुए थे और बहुत सारे लोग तो सिर्फ जिज्ञासा के कारण ही सभा में शामिल हो गए थे कि क्या बात होगी और सभा के आयोजन का मकसद क्या है। वह एक शांतिपूर्ण सभा थी जिसमें बड़े, बूढ़े और औरतें भी शामिल थे कि अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से माहौल गूंज उठा। सारे लोग शोर से डरे हुए कबूतरों की तरह तितर बितर हो रहे थे। जहां नजर जाती लोग घायल होकर जमीन पर गिरते पड़ते जान बचाने की कोशिश में थे। किसी के सर में गोली, किसी की पीठ में तो किसी की छाती में गोलियां बेधते हुए निकल रही थी। शोर, चीख पुकार का कोलाहल सीने के अंदर बैठे दिल को कांपने पर मजबूर कर देता, ऐसा मंजर आंखों के आगे था। अंग्रेजों द्वारा की जा रही अंधाधुंध गोलीबारी में इस बात की उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं थी कि कौन बच्चा है, कौन बूढ़ा, कौन गर्भवती, कौन अपाहिज। बस गोलियां ऐसे चलाई जा रही थी जैसे किसी इंसान नहीं, पशु का शिकार किया जा रहा हो। दोस्तों, जब भी ऐसी किसी घटना का जिक्र करता हूं तो खुद को खुशनसीब मानता हूं कि उस वेदना को महसूस करने के लिए मैं उस वक्त में नहीं था और न ही मैं उतने मजबूत दिल का हूं कि उस दर्द को झेल सकता। महज 10 मिनट में ही 1600 से ज्यादा गोलियां 2000 से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा चुकी थी, जिसमें आधिकारिक रूप से 484 और अनाधिकारिक रूप से 1000 से अधिक लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। दोस्तों, उस मैदान में एक कुआं था। लोग गोलियों से बचने के लिए उस कुएं में कूद रहे थे। मौत से बचने के लिए लोग मौत को ही गले लगा रहे थे। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि किस कदर उस वक्त लोग असहाय महसूस कर रहे होंगे। लोग अपने नवजात बच्चों तक को उस कुएं में फेंक दे रहे थे, सिर्फ उनकी जान बचाने के लिए। स्वतंत्रता संग्राम का सबसे जघन्य हत्याकांड था वह, जिसके बारे में सुनकर हर देशवासी का खून खौल रहा था। उस घटना का जिक्र लिखते हुए खुद मुझे भी उस दर्द का एहसास हो रहा है कि कितनी तकलीफ और रगों में खून की जगह लावा बहने जैसा महसूस होता है। अंग्रेजी हुकूमत की बेशर्मी तब सामने आई जब इस घटना के दोषी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को पुरस्कृत किया गया, जबकि इस कृत्य के लिए पूरे विश्व भर में विरोध किया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश में था। जगह जगह इस घटनाक्रम को लेकर विरोध प्रदर्शन होने लगे। हर देशभक्त का खून खौल रहा था अंग्रेजों के इस कुकर्म से। तो पाजी, क्या हम शांत बैठ जाएं इन हरामखोरों की इस नीच हरकत पर भी? कितनी माँ बहनें विधवा हुई, कितने बच्चे अनाथ हुए। इन सब ने बलिदान बस हमारे चुप बैठ जाने के लिए दिया था? नहीं पाजी, अगर कुछ न किया तो ये पीड़ा मुझे अनंत काल तक तड़पाती रहेगी। उदम, मैं तुम्हें सिर्फ अभी शांत रहने के लिए बोल रहा हूं, ना कि हमेशा के लिए। सही वक्त आने पर उस हैवान को उसकी करने की सजा दी जाएगी। तब तक के लिए बस तैयारी करो और अपने गुस्से और भावनाओं पर संयम रखो।